कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और यह सूचना आप लोगों को तो मिल ही चुकी होगी कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश, इसकी सूचना आपको मिल गई होगी और आप लोगों ने यह नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। खैर, स्पेशल हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का पूरा बैच चलता है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, और आप यहाँ पर पूरी नोटिस देख सकते हैं। मैं पेज संख्या 1 पर पहले आपको ले चलता हूँ। पेज संख्या 1 देख लें, फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। नोटिफिकेशन अगर आपके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 28 जनवरी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 फरवरी और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 28 जनवरी है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी है। इस तरीके से ये पूरा दिया गया। परीक्षा इन्होंने जो बताया है वो 20 मार्च 2025 से प्रारंभ, यानी इसका शेड्यूल भी जारी होगा कि किस दिन कौन से विषय का होगा। और इसमें इन्होंने आगे पूरा बताया है कि कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्नों की बात की गई है, पूरा सिलेबस दिया गया, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो हिंदी साहित्य वाले हैं, आइए यहाँ पर आपको बताते हैं कि हिंदी में क्या क्या है, आपके पाठ्यक्रम में क्या है। पूर्णतः इसमें नया पाठ्यक्रम शामिल किया गया है, तो उसका बैच कई लोगों ने कहा तो प्रारंभ करने की योजना चल रही है 25 तारीख से। अभी आज 19 है, 25 जनवरी से शुरू किया जाएगा। उसके लिए आप अपना नाम लिखकर हमारे नंबर पर आप बता सकते हैं। नंबर पहले लिख लीजिए, अपना नाम लिखकर ज़रूर भेज दें। 80 52 58 4 0 4 स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा नंबर का। दूसरा 97 21 46 27 40। इन्फॉर्मेशन के लिए यह नंबर आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं, 25 जनवरी से बैच शुरू किया जाएगा और 20 मार्च को पेपर है। लगभग मानकर चलिए कि हम लोगों को 40 से 50 दिन का समय लगभग मिल जा रहा है, बहुत इजी वे में। और हिंदी का पेपर अगर आगे पड़ता है तो 2 महीने का लगभग समय मिल जाएगा। तो 2 महीने में ये पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। उसके लिए फीस और सारी जानकारी जो नंबर मैंने दिया उस पर लिख सकते हैं। इसमें इकाई 1 में आप देखें जिसमें भाषा दिया गया, इकाई 2 में भाषा दिया गया, इकाई 3 में इन्होंने दिया है हिंदी साहित्य, इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन, काल विभाजन, नामकरण, ये सारी चीज़, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इकाई 4 में इन्होंने गद्य विधाएँ दिया है, गद्य विधाएँ और उनका विकास। 5 में भी गद्य विधाएँ हैं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ये सारी चीज़ें हैं। 6 में इन्होंने काव्य शास्त्र को शामिल कर लिया, जिसमें काव्य में रस है, अलंकार है, दोहा है, छंद है, ये सारी चीज़ें दी गई। 7 में व्याकरण, 8 में व्याकरण दिया गया, 9 में भी व्याकरण दिया गया और 10 में भी व्याकरण दिया गया है। जिसमें 8 में तो आपको खुद पढ़ना है, 7 भी आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि लिंग वचन कारक ये आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको रटनी है। 8 में तद्भव, तत्सम, देशी विदेशी शब्द रटने हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये सब आपको रटने हैं। कोई भी साधारण सी किताब मार्केट से ले लीजिए, उसे आप पढ़ लीजिए। भोलानाथ तिवारी का ले लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे का ले लीजिए, किसी का आप ले लीजिए। ऐसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा पाठ्यक्रम में इकाई 1 में जो 11 में दिया गया
वो आप देख सकते हैं। गबन है आपका, बंटी है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। कबीर के 3 पद पढ़ने हैं। गुरुदेव को अंग पद से पद संख्या 1, 5, 7। सूरदास के भ्रमर गीत से 21, 23, 25। बिहारी सतसई से दोहा संख्या 1, 16 और 18। महादेव वर्मा का मनीर भरी दुख की बदली। अज्ञेय का नदी के द्वीप। मुक्तिबोध का अंधेरे में। फिर 13 में दिया गया जो कहानियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। हार की जीत है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, श्रम की महिमा, खूनी हस्ताक्षर, मेरी माँ, दोपहर का भोजन। 14 में अपराजिता है, राखी का मूल्य है, दादी की घड़ी है, पत्नी है। तो ये कहानियाँ दी गई 13-14 में। विष्णु प्रभाकर का नींव का पत्थर है। शरद जोशी का जीप पर सवार इल्लियाँ है, व्यंग। 15 में दिया गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का आत्मविश्वास है, पथिक से याचक और दाता, भगवान के डाकिए, क्या निराश हुआ जाए कठिन समय में। इकाई 16 में दिया गया दीवानों की हंसी, पानी की कहानी, पानी और धूप, नींव का पत्थर, वापसी, संगतकार। इकाई 17 में दिया गया प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा का पंच परमेश्वर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, लहासा की ओर, छाया मत छूना। इकाई 18 में जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, यशपाल का लखनवी अंदाज, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, अज्ञेय का मैं क्यों लिखता हूँ, नागार्जुन का अकाल और उसके बाद। 19 में भूषण के 3 पद हैं, शिवा बावनी के 4, 25, 26। माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला, सुमित्रानंद पंत का ग्राम श्री, राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, सर्वेश्वर लाल सक्सेना का मेघ आए और जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य। इकाई 20 में यह है कि आपको गद्य दिया जाएगा और उस गद्य को पढ़कर पूरा पैराग्राफ ऐसे दिया जाएगा और फिर उसको पढ़कर और उस पर आधारित 5 प्रश्न करने होंगे। 3 प्रश्न या 5 प्रश्न ऐसे ही दिए जाते हैं। ये तो नहीं बताया गया कि कितने प्रश्न देंगे एक गद्य पर। तो इकाई 20 में है कि व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, अपठित गद्यांश, तथ्यात्मक, वर्णात्मक और साहित्यिक दिया जाएगा। तो यह एकदम नया सिलेबस इन्होंने दिया है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, चाहे आप यूजीसी नेट की बात करें, मात्र अगर देखा जाए तो 15 से 20% सिलेबस ही आपको यहाँ पर मिल रहा है। बाकी 80 से 85% सिलेबस नया है। ये जितनी विधाएं आप देख रहे हैं ये सारी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो कैदी और कोकिला एक आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल जाएगा, बाकी तो कोई नहीं मिलेगा। अगर 18 में आप देखें तो 18 में अकाल और उसके बाद मिल जाएगा, बाकी और एक कहानी यह भी यूजीसी नेट में ये मिल जाएगा, बाकी तो सब नया है। 17 में भी आप देखें तो 17 में भी सभी आपको न्यू मिलेगा, चाहे यूजीसी नेट का आप तैयारी कर रहे हो और चाहे एमपी हायर का कर रहे हो। यहाँ अगर बात करें तो सिर्फ आपको वापसी कहानी मिल जाएगी, बाकी आप सबको सब नया मिलेगा। तो इसी तरीके से सिलेबस 80 से 85% नया है। तो ये बैच शुरू करने का फैसला लिया गया है कि 25 तारीख से शुरू किया जाएगा और लगभग 50 से 60 दिन में पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो अगर आप लगना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मैं नंबर अपना बता दिया हूँ, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः नंबर लिख लें, 80 52 58 4004। दूसरा लिख लें 97 21 46 27 40। इन दोनों नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा, कोर्स का नाम लिखकर भेज दीजिएगा। फिर फीस और सारी डिटेल बता दी जाएगी। अभी फीस पर फैसला नहीं किया गया, उस पर डिसाइड नहीं किया गया उसका। अभी 25 तारीख से सोचा जा रहा है बैच प्रारंभ करने के लिए। तो जैसा भी होगा आपको ज़रूर सूचित कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी साहित्य के जो अभ्यर्थी हैं, अगर बैच शुरू होता है और वो जुड़ना चाहे तो इसका लाभ ले सकते हैं।